जय श्री राम साथियों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे। टॉपिक जैसे कि हमारे रहेंगे, आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे अगर आप देखें तो आपको काफी गिरावट देखने के लिए मिलेगी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, चाहे किसी भी वो सेक्टर में हो। सेक्टर आपका 18 में हो, सेक्टर 20 में हो या सेक्टर 22 में हो, सेक्टर 17 में भी कुछ यूनिट हो, तो आपको काफी कम रेट आज के टाइम पे देखने के लिए मिलेगा। क्या कारण हुआ कि रेट इतने कम हुए? बढ़ती हुई मार्केट क्यों इतनी नीचे आ गई? क्या और भी अभी नीचे आएगी? इस पे डिटेल से बात करेंगे। क्या आज के टाइम पे हमें वहां इन्वेस्ट करना चाहिए? हम सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की रीसेल में। क्या आज के टाइम पे हमें वहां प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए किसी भी साइज की? उस पे भी डिटेल से बात करेंगे। और क्या प्राइस है आज के टाइम पे, इस पे भी बात करेंगे। जैसे कि 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000, 4000 मीटर के प्लॉट के क्या प्राइस है आज के टाइम पे, इस पे भी डिटेल से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या आपकी वहां पे प्रॉपर्टी है, किसी भी साइज का आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज के टाइम पे क्या रेट है हमारे प्लॉट का। अगर आप सेल करना चाहते हैं या अपना प्लॉट रखना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, काफी लोगों का ये मानना है कि अभी जो एक अलॉटमेंट आई थी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से, जिसकी लास्ट डेट थी 23 अगस्त 2024 तक, उसमें फॉर्म भरे गए। पहले कुछ टाइम रखा गया था, उसके बाद फिर और उसमें 15-20 दिन बढ़ा दिए गए। तो काफी लोगों ने उसमें अप्लाई किया, 2 लाख के आसपास लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसका रीजन रहा कि रीसेल में प्राइस काफी ऊपर है और जो अथॉरिटी की तरफ से प्लॉट अलॉट होते हैं उनका रेट काफी कम है, जैसे कि 25,900 रुपए पर स्क्वायर मीटर। मगर अथॉरिटी की तरफ से भी संख्या जो है, जो क्वांटिटी है प्लॉटों की, वो बहुत कम रहती है और उसी को देखते हुए काफी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि एक सभी लोग जानते हैं कि जब भी ये शहर डेवलप होगा, पूरी तरीके से अपना आकार लेगा, तो एक बहुत ही बेहतरीन शहर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह की फैसिलिटी है। तो उसको देखते हुए लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें। मगर रीसेल में प्राइस काफी ऊपर होने की वजह से लोग सोचते हैं कि हम क्यों ना अलॉटमेंट में ही प्लॉट मिल जाए, तो वो अप्लाई करते हैं और संख्या जो है वो बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे कि अभी 2 लाख के आसपास पहुंच गई और प्लॉटों की संख्या जो है वो काफी कम है। तो काफी लोग सोच रहे हैं कि जो अलॉटमेंट आई थी उसको लेके प्राइस कम हुए। मगर आप देखें तो जो अलॉटमेंट से पहले ही आप देखें तो मार्केट में खरीदने के लिए लोग नहीं थे प्लॉटों को, बहुत कम सेल परचेजिंग थी। उस तरीके से नहीं थी जैसे आप पिछला अगर 6 महीने या 8 महीने पीछे आप जाएं तो उस टाइम पे काफी ज्यादा सेल परचेज होती थी। मगर अभी आप देखें तो अभी आपको पिछले कुछ टाइम पहले, अलॉटमेंट से पहले भी लोग खरीदने के लिए मार्केट में नहीं थे प्लॉट। उसका कारण था कि एक साथ मार्केट को काफी ऊपर ले जाना, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। एक साथ इतनी जल्दी जो रेट बढ़े वो नहीं बढ़ने चाहिए थे। हमने काफी वीडियो में बताए कि जब रेट हुआ करते थे 1 करोड़ 30, 35, 40, 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 300 मीटर मोनली हम बात जो करेंगे वो 300 मीटर पे ही करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको बड़ी मात्रा में 300 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर सभी साइजों पे हम बात करेंगे तो वीडियो में कंफ्यूजन पैदा होगा उससे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेक्टर 18 पूरा 300 मीटर से भरा हुआ है। सभी पॉकेट मोस्टली आपको 300 मीटर की देखने के लिए मिलेंगी। और सेक्टर 20 में भी काफी पॉकेट है, जैसे कि एफ पॉकेट, जी पॉकेट, एच के, एल एम एन ओ पी पॉकेट हो गई, ये भी 300 मीटर की। 300 मीटर के काफी बड़ी मात्रा में वहां पे प्लॉट है। तो ऐसा हुआ कि एक साथ ही कुछ लोगों ने उसको मार्केट को इस तरीके से उस पर होल्ड बनाया, उसको इस तरीके से घुमाया कि वो काफी ऊपर तक ले गए। ऐसा नहीं है, उनको अभी इस टाइम पे अगर देखें तो काफी बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इसको इस तरीके से करने से। जनरल प्लॉट 2 करोड़ 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के आसपास पहुंचा दिया। अगर लोकेशन का प्लॉट है, अच्छी लोकेशन का, तो 300 मीटर का ही 270, 275, 280 के आसपास तक रेट पहुंचा दिए। तो ये सब होने की वजह से जो लोग यहाँ पे खरीदना चाहते थे, जिनका बजट था 1 करोड़ 50-60 लाख रुपए, उन्होंने इकट्ठा किए कि हाँ हमें यहाँ पे एक 300 मीटर का प्लॉट खरीदना है या कोई भी साइज हमें खरीदना, वो उसके पास तक पहुंचे। इतने ही उन्होंने देखा कि मार्केट काफी ऊपर चली गई है, उन्होंने फिर यहां से हाथ जो है वो पीछे खरीद लिए। यानी कि जितने भी खरीदने के लिए लोग इच्छुक थे, जब उन्होंने देखा कि रेट काफी ऊपर जा रहा है तो वो पीछे की तरफ हट गए। और हटने का कारण यह हुआ कि तभी से ही रेट जो है वो कम होते चले गए। जो फाइनेंसरों ने चीजें उठाई हुई थी,
मार्केट में खरीदने के लिए लोग नहीं थे, तो वो उनके पास ही रही, उस कारण उन्हें लगा कि टाइम निकल रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे रेट कम करने स्टार्ट किए। मगर एक साथ में फिर ऐसे हो गया कि अलॉटमेंट आ गई, और अलॉटमेंट आते ही मार्केट एकदम गड़बड़ा गई और आज के टाइम पे रेट काफी कम हो गए। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आपको और भी कम रेट ये देखने के लिए मिले, और भी काफी जो लोकेशन के प्लॉट है वो 2 करोड़ से और भी नीचे तक आपको चीजें जो है वो देखने के लिए मिले। क्योंकि उसका रीजन है, अभी ये जो अलॉटमेंट चल रही है इसका ड्रॉ जो होना है वो 10 अक्टूबर 2024 को होना है। और अभी जैसे कि ऐसा नहीं था, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से जो अभी प्लॉट आए थे वो भी बड़ी संख्या में प्लॉट लेकर आना चाहती थी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, मगर उन्होंने अभी कुछ प्लॉट निकाले थे, वो चाहते थे कि कुछ प्लॉट और ऐड होंगे। जैसे कि न्यूज में भी आया था, न्यूज़पेपर वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि 1500 प्लॉट और भी लेके आई थी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। वो चाहते थे कि ये प्लॉट इसी अलॉटमेंट में ऐड हो, मगर कुछ नियमों की वजह से, रेरा से ना अप्रूवल मिलने की वजह से वो प्लॉट उसमें ऐड नहीं हो पाए। ना ऐड होने के कारण से अभी ये अलॉटमेंट फिर से आएगी, तो अब इसका ड्रॉ होगा, उसके बाद हो सकता है कि आपको या उससे पहले भी एक और अलॉटमेंट अथॉरिटी की तरफ से देखने के लिए मिले, और वो अलॉटमेंट अगले 4-5 महीने फिर वो निकल जाएगी। क्योंकि 1-1.5-2 महीने तो फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं, उसके बाद फिर उसका ड्रॉ का टाइम होगा। तो इस सबको देखते हुए आप हो सकता है कि अगले आपको जनवरी, फरवरी, मार्च तक का भी टाइम जो है वो इस तरीके से देखने के लिए मिले। क्योंकि जिन लोगों ने अभी 2 लाख लोगों ने पैसा उसमें लगा दिया है कि हाँ हमें ड्रॉ में जाना है, अगर हमारा निकलता है तो उसमें लगा दिया, तो वो इंतजार करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो इधर रीसेल में प्लॉट खरीद लेंगे, उधर उन्होंने पैसा लगाया। अब तो वो इतना इंतजार करेंगे, पहले 10 अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे, और उसके बाद अगर और भी कोई अलॉटमेंट आती है, क्योंकि जो भी आदमी है पहले अलॉटमेंट में जाना चाहेगा, ये एक सच्चाई है। क्योंकि रेट में काफी बड़ा डिफरेंस है, 3 गुने 4 गुने का डिफरेंस है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अलॉटमेंट में जाए। देखिए, पता किसी को नहीं है, चाहे प्लॉटों की संख्या कम है, मगर ये तो किसी को नहीं है पता कि अलॉटमेंट में जो ड्रॉ होगा उसमें किसका प्लॉट निकलेगा। तो हर कोई सोचता है न जाने हमारा निकलेगा, हमने भी अप्लाई किया, किसी ने भी अप्लाई किया, तो सभी यही सोचेंगे कि हो सकता है कि हमारा प्लॉट निकल आए। तो उसी को देखते हुए लोगों ने अभी अगर अलॉटमेंट और भी आती है तो पहले वो उसमें जाएंगे, ना कि वो फिर से रीसेल में खरीदेंगे। और अथॉरिटी भी आजकल इस तरीके से प्लॉट निकालती है कि जिससे कि लोग उसके से जुड़े रहे, उसके साथ लोग रहे, तो और भी अलॉटमेंट हो सकता है आपको देखने के लिए मिली, तो रेट आपको और भी कम देखने के लिए मिलेंगे, चाहे किसी भी साइज के। देखिए, हम बात नहीं करते 60 मीटर या 120 मीटर पे या 162 मीटर पे, उनकी संख्या वहां पे बहुत कम है। 60 मीटर के बहुत कम आपको यूनिट देखने के लिए मिलेंगी, 120 मीटर भी आपको काफी कम मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। बाकी वहां पे आपको 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 यही ज्यादा प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। पूरी मार्केट जो है वो डिपेंड होती है इन प्लॉटों के साइजों पे। तो ये साइजों में आपको और भी गिरावट अभी देखने के लिए मिल सकती है अगर इस तरीके से और भी अलॉटमेंट आती है, या अभी तो अक्टूबर में ही काफी टाइम है। जिन लोगों ने फाइनेंसरों ने चीज उठाई हुई है, अगर वो नहीं सेल होती है तो रेट और भी नीचे आएगा। तो आप अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो इंतजार भी कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है उस हिसाब से कि जैसे हमने बताया, तो आप और भी इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है कि चीजें आपको कम रेट में ये देखने के लिए मिले, और अब आप खरीद सकते हैं, अच्छा टाइम है। बाकी जैसे टाइम गुजरेगा, एयरपोर्ट वर्किंग में होने में टाइम लगेगा, और बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे है, तो वो ग्रो करेगा, तो रेट तो बढ़ेंगे, आप ये तो निश्चिंत रहें। बाकी जैसा आपको लगे कि ठीक टाइम है, रेट कम है, तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे रहने के हिसाब से आप प्लॉट लें या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लें, वो आप देख सकते हैं। बाकी रेट की आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो 300 मीटर आज के टाइम पे आपको कुछ पॉकेटों में, ऐसा नहीं सभी पॉकेटों में, मैं एक आइडिया आपको बताता हूं। जैसे 1 करोड़ 80 लाख से लेके और 2 करोड़ 20, 25, 30 लाख तक आपको अच्छी लोकेशन के प्लॉट आज के टाइम पे यहाँ पे मिल जाएंगे। वो डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन पे। अगर जनरल प्लॉट है, जनरल प्लॉट मीन्स जैसे 12 मीटर का रोड है और उसके दोनों साइड प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे, आमने सामने प्लॉट, तो वो जनरल प्लॉट हो गया। जनरल प्लॉट के प्राइस आपको यहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2 करोड़ के आसपास तक अच्छे प्लॉट आपको जनरल प्लॉट इस रेट में मोस्टली पॉकेटों में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहीं पे अगर प्लॉट पार्क फेसिंग है तो उसमें 10-15 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं। वो प्लॉट पॉकेटों पे भी डिपेंड करता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, आज के टाइम पे किसी को नहीं है पता कि कौन सी पॉकेट फ्यूचर में अच्छी होगी, कौन सी पॉकेट के थोड़ी कम अच्छी होगी, इस तरीके से किसी को नहीं है पता। आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदें
और बस आपको ये देखना कि कम रेट में हमें चीज मिले। वो नहीं है कि एन पॉकेट हो गई या आपकी एल पॉकेट हो गई, पी पॉकेट हो गई। ये पॉकेटें आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये पॉकेटें 500 मीटर से लगी हुई है और 500 मीटर के प्राइस हमेशा से ही 300 मीटर से ज्यादा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पॉकेटें भी फ्यूचर में अच्छी देखने के लिए मिले, क्योंकि कुछ पॉकेटें जल्दी डेवलप होने की वजह से, जैसे कि आपकी आई पॉकेट हो गई, जे पॉकेट हो गई, या 1A पॉकेट हो गई, 2B पॉकेट हो गई, 2C पॉकेट, इनके प्राइस और सेक्टर 20 की जो इधर की कनाल से इधर की पॉकेट है, इनसे हमेशा से ही ज्यादा रहते हैं। तो आप इन पे ना जाए कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप देखें तो सेक्टर 20 की जो कनाल से दूसरी साइड की पॉकेट है ये अच्छी हो, क्योंकि इनके पीछे से भी आप देखेंगे जो सेक्टर 16, सेक्टर 15, सेक्टर 14 को डिवाइड करती हुई 100 मीटर की रोड सीधा एयरपोर्ट लेके आपको जाती है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये भी अच्छी लोकेशन के पॉकेटें रहे और इनके भी प्राइस आने वाले टाइम में सेम ही देखने के लिए मिले या और भी ऊपर देखने के लिए मिले। और नियर आपको फिल्म सिटी, जैसा कि सेक्टर 21 में फिल्म सिटी है और सेक्टर 20 की 300 मीटर की ये पॉकेट है, 500 मीटर के प्लॉटों से लगी हुई है, तो इनके भी प्राइस आपको ऊपर देखने के लिए मिले। तो इस तरीके से आपको अगर प्लॉट, जैसे मैं अभी प्राइस आपको बता रहा था, अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है तो उसके और 2 करोड़ 10 लाख 15 लाख 20 लाख में आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा। यहीं पे अगर प्लॉट कॉर्नर है तो उसका भी प्राइस आपको 2 करोड़ 20, 25, 30 लाख के आसपास तक देखने के लिए मिलेगा। यहीं पे अगर पार्क फेसिंग है प्लस में कॉर्नर है तो 240, 245 के आसपास आपको आज के टाइम पे प्राइस देखने के लिए मिलेगा। अगर बड़ा रोड है जैसे कि 18 मीटर का रोड है तो आपको 2 करोड़ 5 लाख 10 लाख के आसपास तक आपको हो सकता है 2 करोड़ में भी आपको इस तरह के लोकेशन का प्लॉट आज के टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है। 24 मीटर का रोड है, 2 करोड़ 10 लाख 15 लाख 20 लाख के आसपास तक प्राइस आपको 300 मीटर के देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको 300 मीटर के प्राइस देखने के लिए मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें 500 मीटर की, तो 500 मीटर के प्लॉट आपको 3 करोड़ 10-15 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं और 3 करोड़ 80-85 लाख के आसपास तक रेट चला जाता है। कुछ प्लॉट हो सकता है कि आज भी आपको 4 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिले, जिनका जो 60 मीटर की रोड डिवाइड करती है सेक्टर 20 और सेक्टर 21 को, उस डिवाइडेड रोड के आसपास अगर प्लॉट है तो 4 करोड़ के आसपास, जिनके 4.5-5 करोड़ के आसपास के रेट थे वो आपको 4 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिले। तो इस तरीके से आपको 500 मीटर के प्राइस यहाँ पे 3 करोड़ 10-15 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। काफी प्लॉट्स हैं जो इस रेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो चीजें 380, 375 के रेट में थी, आज वही चीजें आपको 310, 315, 320 के आसपास देखने के लिए मिलेंगी आज के टाइम पे। अगर 1000 मीटर के प्लॉट की हम बात करें यहाँ पे, तो आपको सी, डी और ई पॉकेट में ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। जो सेक्टर 20 की पॉकेट है उनमें आपको ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इनके प्राइस की अगर बात करें तो 60,000 से लेके 65-68,000 रुपए तक आप ये प्लॉट देख सकते हैं, जिसमें आपको 1000 मीटर के अच्छे प्लॉट देखने के लिए मिल जाएंगे। वही प्लॉट की लोकेशन पर डिपेंड होगा, प्लॉट कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, जनरल प्लॉट है, उस तरीके से प्राइस डिपेंड करता है। बाकी इस रेट के आसपास आपको 60, 65, 68 के आसपास तक आपको 1000 मीटर के प्लॉट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम अगर हम बात करें 4000 और 2000 मीटर के प्लॉट की, जो आपको सेक्टर 20 में ही देखने के लिए मिलेंगे। पॉकेट ए में आपको 4000 मीटर के और सेक्टर 20 की, और सेक्टर 20 की ही पॉकेट बी में आपको 2000 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। तो उनके भी अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको 55, 60, 62,000 रुपए मीटर के आसपास तक आपको इन दोनों ही साइजों के 2000 और 4000 मीटर के रेट आज के टाइम पे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बाकी छोटे साइज में भी अगर 120 मीटर भी हम जाते हैं तो उनमें भी प्राइस इसी के आसपास है, आपका लाख रुपए मीटर के आसपास आपको इनमें भी प्राइस देखने के लिए मिलेंगे अगर छोटे साइज में जाते हैं। छोटे साइजों की चीजें जो है वो बहुत कम है, तो इस वजह से उनके रेट वही रहते हैं, उनमें ज्यादा गिरावट नहीं आती है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं किसी भी तरह की, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं अपने प्लॉट पे, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।